आज हम कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है और इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर भाषा के कंप्यूट तथा लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है। दोनों शब्दों का संबंध गणना और गिनती करने से है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला। इस जो आपको सामने ये चित्र दिख रहा है डायग्राम, उसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। आउटपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया और स्पीकर हो गया। इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड और ये माउस। और सिस्टम यूनिट सीपीयू को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या परिकलक या अभिकलित्र कहा जाता है। इन सभी नामों का संबंध किससे है? गणना करने से है। कंप्यूटर तीव्र रूप से गणना करने वाली स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस कर आउटपुट प्रदान करती है। इसके द्वारा अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं की जाती है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के साथ तार्किक शक्ति एवं मेमोरी को स्टोरेज इंग्लिश में होती है। ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2001 से हुई थी। यह दिवस डिजिटल साक्षरता एवं कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं। इसके बाद आइए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर में 5 पीढ़ियाँ होती है। ठीक है। फर्स्ट पीढ़ी कब से कब तक है? 1942 से 55 तक। सेकंड 55 से 64 और थर्ड हो जाएगी 1964 से 75 और फोर्थ जनरेशन हो जाएगी 75 से 89 और फिफ्थ जनरेशन 1989 से प्रेजेंट अभी तक। ठीक है। आइए, कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955। प्रथम पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का और स्टोरेज हेतु मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस एवं ली डे फॉरेस्ट द्वारा किया गया था। इसमें प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस पीढ़ी में इनपुट हेतु पंच कार्ड प्रयुक्त किया गया। इस पीढ़ी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड धीमी तथा आकार बड़ा था। इसमें मशीनी एवं असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब देख लीजिए, डायग्राम है। ये ऐसी वैक्यूम ट्यूब होती है, एक लट्टू जैसे जिसको अपन बल्ब बोलते थे पहले, उस टाइप का देख लिए वैक्यूम। इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? एनियाक हो जाएगा, एडवाक हो जाएगा, एडसेक हो जाएगा, यूनिवाक हो जाएगा, मार्क 1 और IBM 1650। नोट देखते हैं क्या है। प्रथम पीढ़ी में इनपुट हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड कहा जाता था। पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचनाएं इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम है, जिसका आविष्कार हरमन लोरिथ द्वारा किया गया था। हरमन होलेरिथ ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया। इस मशीन को अपग्रेड करके सेंसस टेबुलेटर नाम दिया गया। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 तक। द्वितीय पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का और स्टोरेज हेतु चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन वार्डिन, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटन द्वारा किया गया। इस सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण इन तीनों को 1956 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। ट्रांजिस्टर देख लीजिए, ये ट्रांजिस्टर के डायग्राम्स हैं। इसे प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग था। एवं इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा जैसे बेसिक कोबोल का प्रयोग किया गया था। उदाहरण IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600। IBM 1401 नेपाल में लाया गया पहला कंप्यूटर था। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का बना एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। सेकंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। असेंबली भाषा में निमोनिक्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है।
इसके बाद आइए तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, 1964 से 1975। तृतीय पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट और स्टोरेज हेतु मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया था। इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे फोर्ट्रैन का प्रयोग हुआ। इससे प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग था। यह उच्च प्रोसेसर गति वाला व आकार में छोटा था। IBM 360, IBM 370, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, यूनिवाक 1108, ये इसके उदाहरण हैं तृतीय पीढ़ी के। और ये देख लीजिए IC ऐसी होती है, ठीक है, ये IC है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार JS किल्बी एवं रॉबर्ट नॉइस द्वारा किया गया। IC सिलिकॉन से बनी एक माइक्रोचिप होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट को विभिन्न कंपोनेंट्स के जुड़ने, ट्रांजिस्टरों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। IC को विभिन्न कंपोनेंट्स के जुड़ने में ट्रांजिस्टरों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है। IC और ट्रांजिस्टरों की संख्या हो जाएगी, देखते हैं क्या क्या है। IC सबसे पहले स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, 0 से 10 संख्या होती है ट्रांजिस्टरों की इसमें। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 10 से 500 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 500 से 20,000 और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 20,000 से 10 लाख और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 10 लाख से अधिक। इसके बाद आइए 5वीं पीढ़ी में SLSI, क्या हो जाएगा? SLSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग भी हुआ 5वीं पीढ़ी में SLSI का। तृतीय पीढ़ी में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ और LSI लार्ज स्केल और वेरी लार्ज चतुर्थ पीढ़ी में, सुपर लार्ज और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग 5वीं पीढ़ी में हुआ। IC के वर्गीकरण का आधार ट्रांजिस्टर की संख्या है। IC चिप बनाने हेतु सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है, जैसे सिलिकॉन। IC अर्धचालक से बनाया जाता है। इसमें मोनोलिथिक कहा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मोनोलिथिक कहा जाता है। इसके बाद आइए फोर्थ जनरेशन, 1975 से 1989। चतुर्थ पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में वेरी लार्ज स्केल्ड इंटीग्रेशन VLSI एवं स्टोरेज हेतु सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी को कंप्यूटर की क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी कहा जाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी को कंप्यूटर की क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग OS, रियल टाइम OS, इसे माइक्रो प्रोसेसर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार छोटे, गति में तेज थे, जैसे कि उदाहरण Cray-1, DEC-10, PD, P11, ये चतुर्थ पीढ़ी के हो गए। इसके बाद देखिए इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ और उसी वजह से इसमें क्या है, इसको क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी भी कहा जाता है इसी वजह से। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य पुर्जा जो है ना माइक्रो प्रोसेसर था। ये माइक्रोचिप ही है जिसका आविष्कार टेड होप के द्वारा किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप, प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, CPU कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के विकास की चतुर्थ पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम में लिया गया। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के विकास की चतुर्थ पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम में लिया गया। माइक्रो प्रोसेसर को लॉजिक चिप भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, ठीक है, जो कि 4 बिट प्रोसेसर था। इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। पेंटियम एक उच्च गति का माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसे भी इंटेल द्वारा ही बनाया गया था। इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके बाद आइए माइक्रो प्रोसेसर की आविष्कार टीम में मार्शियन हॉफ व उनकी टीम थी। भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है, जो IIT मद्रास द्वारा बनाया गया था। माइक्रो सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक से बनता है। ये कंप्यूटर की समस्त कैलकुलेशन करता है। इस पर फोटो केमिकल प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए जाते हैं।
कंप्यूटर को दिया जाने वाला प्रत्येक निर्देश माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचता है, ये डाटा प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसर का आर्किटेक्चर दो प्रकार का होता है, CISC और RISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसके बाद देखिए पाँचवीं पीढ़ी 1989 लेके अब तक। पाँचवीं पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस के रूप में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और स्टोरेज हेतु ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया गया। ठीक है, इस पीढ़ी, ये देखिए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऐसा होता है। इस पीढ़ी में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज़ किया गया। इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास, तीव्र गति, उच्च भंडारण क्षमता विद्यमान है। जैसे कि उदाहरण लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, एक्सेट्रा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर IIT जोधपुर में स्थापित किया गया। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सिस्टम को नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है कंप्यूटर की विशेषताएं। मैं ओनली विशेषताएं का नाम बोलूँगा, बाकी डीप में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना, शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा आदि हेतु प्रयुक्त होती है। कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। गति, स्पीड होती है इसके अंदर। स्पीड को कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापी जाती है, राइट। इसके बाद आइए, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की जो गति होती है उसको हर्ट्ज में मापता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट। ठीक है, एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। कंप्यूटर की गति को MIPS में नाम मापते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, और प्रोसेसर की जो स्पीड है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद आइए एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। कंप्यूटर की एक्यूरेसी अच्छी होती है। इसमें आप देख लीजिए, कंप्यूटर GIGO के सिद्धांत पर कार्य करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO के सिद्धांत पर कार्य करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, इसके बाद आई स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर के अंदर होती है। सार्वभौमिक वर्सेटाइल होता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, पुनर्जनन आदि में किया जाता है। ठीक है, रिलायबिलिटी भी होती है, विश्वसनीयता है इसमें। ठीक है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। स्वचालित ऑटोमेटिक भी होता है, ये स्वतः कार्य करता है। डिलीजेंट है, थकता नहीं है कभी। ठीक है, और डिलीजेंट यानी कि एकाग्रता और गति से कार्य करता है। जल्द निर्णय, क्विक डिसीजन की क्षमता होती है। कार्य में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क में एक ही काम को बार बार कर सकता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क होती है। गोपनीयता, सिक्रेसी होती है। ठीक है, कागज रहित कार्य, पेपरलेस वर्क होता है। सीमाएँ क्या है इसकी वो देख लेते हैं। कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है। बुद्धिमत्ता का अभाव, लैक ऑफ माइंड, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। IQ लेवल इसका क्या रहता है, 0 रहता है। वायरस का खतरा, इसमें क्या रहता है, कंप्यूटर में सिस्टम में वायरस का खतरा बना रहता है जो कि कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है, नष्ट कर देता है या इफेक्ट करता है। विद्युत पर निर्भरता, अब भाई इसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ये एक्सपेंसिव होता है। सॉफ्टवेयर वगैरह ये आपको महंगे मिलते हैं। अब आइए इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं कंप्यूटर की वो देख लेते हैं। वर्तमान समय में मानव जीवन के अधिकांश कार्य जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग, रेलवे, वायुयान, आरक्षण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा, गवर्नेंस, प्रशासन, प्रकाशन, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बैंकिंग में भी क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया, और एक होता है EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया। चेक क्लियरिंग हेतु ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज में पासबुक में एंट्री हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद आइए कंप्यूटर का प्रयोग सूचनाओं के आदान प्रदान, संचार, चिकित्सा, उद्योग, आप सब जानते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है इतना, बाकी आप पहुँच करके इसको पढ़ लेना या वो पढ़ना। वर्गीकरण देख लीजिए, वर्गीकरण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार का होता है इसका वर्गीकरण, 3 प्रकार से किया जाता है। अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर का वर्गीकरण अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य हेतु। अनुप्रयोग के आधार पर देख लेते हैं 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इन तीनों को अपन डिस्कस कर लेते हैं।
एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग जो होता है जैसे कि भौतिक राशियाँ हो गई अपने पास, फिजिकल जो क्वांटिटी होती है ना, उसके बारे में बता रहा है। तो जैसे कि ताप हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिकल फ्लो, लंबाई हो गई आदि को मापने हेतु एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा का मापन सतत और निरंतर होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, कंप्यूटर डेटा के बढ़ते और घटते क्रम को सिग्नल या पल्स के द्वारा दिखाता है। ये सिग्नल या आपको क्या करेगा, पल्स दिखाएगा, पल्स, ठीक है, या सिग्नल दिखा देगा। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक कौन थे? साइबोर्ग थे एनालॉग कंप्यूटर के प्रथम जनक। वाहनों की गति मापने है तो स्पीडोमीटर, माइलोमीटर में। चिकित्सा में थर्मोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, विद्युत मीटर हो गया। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर संबंधी सामान्य कार्य हेतु मानव के दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग में डिजिटल कंप्यूटर ही आता है। विद्यार्थी पढ़ने हेतु, कर्मचारी कार्यालय का कार्य करने हेतु, अकाउंटेंट अकाउंटिंग का कार्य करने हेतु, विभिन्न शॉपिंग मॉल्स, दुकान वगैरह डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर मशीनिंग या द्विआधारी भाषा को समझता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? मशीनिंग और द्विआधारी भाषा को समझता है। डिजिटल कंप्यूटर गणना और तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर में सिग्नल संकेत निरंतर नहीं होते हैं, असंतत होते हैं, निरंतर नहीं होते हैं। इसके अंदर सिग्नल्स और जो संकेत होते हैं ना उसके, वो असंत मिलेंगे आपको, निरंतर नहीं मिलेंगे। इसके बाद आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं पाई जाती है इसमें। डिजिटल कंप्यूटर नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा, ये तार्किक व गणितीय ऑपरेशन करता है। ठीक है, एनालॉग क्या करेगा? जबकि ये बता रहे कि हाइब्रिड में डिजिटल और एनालॉग दोनों का काम होता है। डिजिटल क्या करेगा? कंट्रोल का काम करेगा और तार्किक गणितीय ऑपरेशन करता है, जबकि एनालॉग क्या करता है अभी देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर बीजगणित कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को हल करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद आइए, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ एनालॉग डेटा को इकट्ठा करके डिजिटल प्रयोग में दर्शाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ एनालॉग डेटा को इकट्ठा करके डिजिटल रूप में दर्शाना है, जैसे कि चिकित्सा में मरीजों की जो हार्ट बीट होती है उसको, ब्लड प्रेशर हो गया, तापमान यानी कि टेम्परेचर को मशीनों द्वारा मापकर डिजिटल रूप में दिखाया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना, तार्किक क्रियाएं करने का कार्य भी कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, पेट्रोल पंप पर लगी मशीन में, वायुयान में, फाइटर प्लेन आदि में होता है। आकार के आधार पर बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं जो कि निम्नानुसार है। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ठीक है, एक मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद मेन फ्रेम वाला हो जाए, ये एक मेन फ्रेम हो जाता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आएगा देखो इधर, हाँ ये रहा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद मेन फ्रेम, फिर उसके बाद आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। इन चारों को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो आकार में छोटे, कम स्टोरेज वाले और सामान्य कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन एस चिप भी कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप कंप्यूटर हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, पीडीए श्रृंखला कंप्यूटर शामिल है। माइक्रो कंप्यूटर की घड़ी का वेग माइक्रो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कह सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण हो गए जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हथेली पर रखकर चलाया जाता है जिसको, ये देखो डेस्कटॉप हो गया, ये नोटबुक हो गया, मीडिया सेंटर हो गया, टैबलेट हो गया, पीसी हैंड हेल्ड हो गया, और ये नेटबुक हो गया। लैपटॉप को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा सकता है, बिल्कुल सही। लैपटॉप पोर्टेबल होते हैं। हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। पाम टॉप हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं साहब। टैबलेट और पीसी पर यूज़र बिना कीबोर्ड उंगलियों की सहायता से भी लिख सकते हैं। नोटबुक पीसी पर लिखना है तो कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। पीडीए की फुल फॉर्म देख लीजिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ये डिजिटल डायरी के रूप में एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसका उपयोग छोटे आंकड़ों, सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आदि को स्टोर करने हो तो किया जाता है। वर्तमान में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन भी पीडीए श्रृंखला में शामिल है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम, क्लाइंट माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से सेवाओं के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर क्या करते हैं? सर्वर से
सेवाओं के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद क्लाइंट फ्रंट एंड एप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है। पीडीए कंप्यूटर को हैंड हेल्ड पीसी भी कहा जाता है। एक पर्सनल कंप्यूटर के रूप में माइक्रो कंप्यूटर की मोस्ट मार्केटिंग करने वाली पहली फर्म रेडियो सक्स थी। प्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल वन या एप्पल इंक द्वारा बनाया गया था। थिंकपैड नामक लैपटॉप IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। IBM PC का संस्करण PC XT, जिसका पूर्ण नाम पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी है। मिनी कंप्यूटर देख लीजिए। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जिनकी कार्य क्षमता कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। ठीक है, इसका प्रयोग मध्यम वर्ग की कंपनी से उत्पादन सदनों बैंकों आदि में किया जाता है, जैसे कि TT 990 हो गया, K 202 हो गया, SDS 92 हो गया, हनीवेल 200 हो गया। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 है। PDP-8 था। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लीजिए। ये क्या होता है, मिनी कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर अधिक स्टोरेज वाला, अधिक कार्य क्षमता वाला कंप्यूटर, जिसे बिग आयरन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग रेलवे आरक्षण, बीमा क्षेत्र, बड़ी कंपनियां, बड़े हॉस्पिटल आदि में होता है। IBM 4381, ICL 1939 सीरीज, CDS साइबर सीरीज मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। ENIAC प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। ENIAC IBM मिड रेंज और मेन फ्रेम कंप्यूटर में 8 बिट करेक्टर एनकोडिंग पैटर्न प्रयुक्त होता है। ठीक है, 8 बिट करेक्टर एनकोडिंग पैटर्न EBCDIC प्रयुक्त होता है। EBCDIC का पूर्ण रूप एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। इस एनकोडिंग पैटर्न को 1963 से 64 में बाइनरी कोडेड दशमलव कोड की क्षमताओं को विकसित करने हेतु बनाया गया। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूज़र टर्मिनल का उपयोग करते हैं। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट इनपुट करते हैं। टर्मिनल के द्वारा आउटपुट का अवलोकन किया जाता है। इनपुट हेतु कीबोर्ड, आउटपुट हेतु मॉनिटर प्रयोग होता है, लेकिन टर्मिनल को प्रोसेड स्पीड कम होती है। मिनी फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर सिस्टम होता है, एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। सुपर कंप्यूटर देख लीजिए। एक प्रकार का क्या, एक विशेष कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। सुपर कंप्यूटर बहुत से प्रोसेसरों जैसे कि तीव्र प्रोसेसिंग स्पीड और अधिक भंडारण क्षमता वाला जटिल गणनाओं को हल करने वाला कंप्यूटर है। 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है ये। सुपर कंप्यूटर मौसम के पूर्वानुमान में, गणितीय गणनाओं में, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, सैन्य अनुप्रयोग में, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी आदि में प्रयोग होता है। सुपर कंप्यूटर की बड़ी खोज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में, उन्हें नियंत्रित करने में, अंतरिक्ष में खोज करने तो नासा द्वारा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल 4 से 20 नैनो सेकंड का होता है। विश्व में सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDEC 6600 था। अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी CDC कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन द्वारा 1964 में वैज्ञानिक सैमुर क्रे के सहयोग से बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर विकास करने में विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1 1976 में सैमुर क्रे के द्वारा बनाया गया था। सैमुर क्रे को सुपर कंप्यूटिंग का जनक, सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के निर्माण में CRC क्रे रिसर्च सेंटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार बेलनाकार था। कैसा था वो? आकार में बेलनाकार था। वाटसन IBM द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर, जो कि कृत्रिम बुद्धि प्रश्न उत्तर देने वाली मशीन के रूप में वॉटसन IBM द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर, जो कृत्रिम बुद्धि AI के प्रयोग से प्रश्न उत्तर देने वाली मशीन के रूप में कार्य करता है। EKA विशेष प्रकार के सुपर कंप्यूटर, जो कि CRL कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया। EKA एक प्रकार का एम्बेडेड कर्माकर एल्गोरिथम संक्षिप्त रूप है। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप 1990 में CDEC द्वारा बनाया गया। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 भी CDEC द्वारा 1991 में बनाया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर परम श्रृंखला का निर्माण CDEC द्वारा ही किया गया। CDEC का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पुणे में है। परम 8000 की खोज विकास महत्वपूर्ण CDEC के इलेक्ट्रॉनिक विभाग कार्य विजय पांडुगर भटकर द्वारा निभाई गई। इसको भारत में सुपर कंप्यूटर जनक कहा जाता है। CDEC द्वारा निर्मित परम 8000, परम 10000, परम अनंत, परम सिद्धि आदि हैं। इस सारे के सारे परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO की लेबोरेटरी अनुराग
हैदराबाद द्वारा बनाया गया। अनुराग की फुल फॉर्म देख लीजिए, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। अनुपम, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर, इसका आविष्कार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा की गई थी। फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नाल NAL नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। परम पदम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर हैं। मध्य रेंज की मौसम पूर्वानुमान पहला सुपर कंप्यूटर के XMP क्रे XMP 14 था। 1989 में नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नई दिल्ली में स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर की गति देख लीजिए, फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। प्रत्येक वर्ड की लंबाई प्राय 64 बिट या 8 बाइट होती है। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, और इससे पूर्व सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन था? फुगाओकू था। अब ये सेकंड नंबर पे आ गया। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम परवेगा है। 2020 में परम सिद्धि था, और 2018 में प्रत्युष था। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जो कि किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं। सामान्य विशेष उद्देश्य जैसे डिजाइन किए जाते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आइए, भारत में कंप्यूटिंग, ये देख लीजिए जल्दी से। भारत में कंप्यूटिंग विकास की बात करें, कंप्यूटर विकास है, इतिहास में विकास के महत्वपूर्ण तथ्य व्यक्तित्व। भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC2M था, जो इंग्लैंड में आयात करके 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में स्थापित किया गया। भारत में निर्मित डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ हैं। भारत का प्रथम 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया। भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर नई दिल्ली में। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1986 में सी ब्रेन नामक कंप्यूटर वायरस IBM PC में देखा गया था। ठीक है, इसके बाद आइए, भारत का पहला साक्षर जिला मलप्पुरम केरला है। भारत में प्रथम साइबर ग्रामीण कर्नाटक राज्य में संचालित हुआ। प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र कहाँ है? कर्नाटक राज्य में संचालित हुआ। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा ऑगस्टा है। एडा लवलेस भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन के रूप के लिए एल्गोरिथम डिजाइन की। द्विव आधारित अंक प्रणाली बाइनरी नंबर अंक के आविष्कार का श्रेय लेडी एडा ऑगस्टा को ही जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सैद्धांतिक कंप्यूटर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। AI का जनक जॉन मैकार्थे को माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को कृत्रिम बुद्धि के विकास में सहायता प्रदान की गई थी। कृत्रिम बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट साइमन है। साइमन का पूरा नाम क्या था? साइमन का पूरा नाम क्या था? क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपेनियन एक हेड शेष 41 रोबोट है जो इंटरनेशनल स्पेस में उपयोग लिया जाता है। सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास 5वीं पीढ़ी में हुआ। पोर्टिंग क्या है देख लीजिए। पोर्टिंग क्या है? लास्ट है, कंप्लीट हो जाता। पोर्टिंग बचा हुआ है बस, बाकी उसके बाद क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट किया जाता है। पोर्टिंग शाब्दिक रूप से ऐसा अर्थ प्रदान करता है जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बदल देता है, जो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को बदलता है। इस प्रक्रिया के द्वारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कंप्यूटिंग प्रोग्राम में क्रिएट किया जाता है। पोर्टिंग प्रोसेस द्वारा सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट किया जाता है जिससे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम में क्रिएट किया जा सकता है। यह डिज़ाइन किए गए मूल स्वरूप से भिन्न होता है। पोर्टिंग शब्द का अर्थ होता है अर्थ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बदलने से है। टाइपिकल नेटवर्क क्या होता है? ऐसे नेटवर्क जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी, हार्ड डिस्क कैपेसिटी अन्य कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। टिपिकल नेटवर्क की स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर एक प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जाता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग ग्राफिक इंटेंसिव वीडियो गेम्स, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट में नेविगेशन सिस्टम हेतु सैटेलाइट लॉन्चिंग, ट्रैवलिंग आदि में किया जाता है। नॉट एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? विशेष प्रकार के लिए तैयार माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर जो सेलफोन, कैमरा, डिजिटल वॉच आदि में प्रयोग किया जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर। PD का फुल फॉर्म क्या होता है?
पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है PDA को, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मतलब जिस आवृत्ति पर निर्देश को क्रियान्वित करता है वह आवृत्ति क्लॉक स्पीड कहलाती है। वो स्मार्ट वॉच हाथ में पहने जाने वाला आधुनिक कंप्यूटर जिसे वॉच फ़ोन भी कहा जाता है। इसमें मोबाइल की तरह सभी सुविधाएं जैसे कॉल करना, मैसेज, खेलना कूदना आदि शामिल है। आधुनिक कंप्यूटर की पूर्ण रूप से खोज 1946 में हुई थी। पैकमैन कंप्यूटर खेल के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। धन्यवाद।